एक शिकारी को एक जादुई हेलमेट मिला। इसे पहनने के बाद वह गायब हो सकता था। वह हेलमेट के प्रभाव को आजमाने के लिए उत्सुक था। एक सफेद घोड़ा पानी पी रहा था और शिकारी ने मौका पाकर घोड़े के गले में रस्सी डाल दी। सफेद घोड़े के पंख उड़ने की कोशिश करने लगे। पता चला कि वह एक शक्तिशाली जानवर था, जिसको बेचकर उसके पास इतना पैसा होगा कि वह ऊंची कीमत पर एक घर और एक कार खरीद सकेगा। अगले दिन वह खरीदार ढूंढने शहर गया, लेकिन उसने सुना कि महल में एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी रहती है। वह जानने को उत्सुक था कि राजकुमारी कितनी सुंदर है, इसलिए उसने हेलमेट पहना और महल में प्रवेश किया। इस समय राजकुमारी बिस्तर पर सो रही थी। शिकारी तुरंत ही उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। अचानक बाहर पंख फड़फड़ाने की आवाज आई। एक अजीब सा पक्षी एक पिंजरा पकड़कर खिड़की के बाहर रुक गया। शिकारी ने जल्दी से अपना हेलमेट पहना और जादुई पक्षी तेज आवाज में चिल्लाया। सोई हुई राजकुमारी की आत्मा उसके शरीर से निकल गई। वह अनियंत्रित होकर बिस्तर से उतरी और उसके सामने रखे गए पिंजरे में बैठ गई। शिकारी ने देखा कि जिस राजकुमारी से वह प्यार करता था, उसे ले जाया जा रहा है। शिकारी ने उसका पीछा करते हुए उसे एक अंधेरे दलदल में पहुंच गया और जादुई पक्षी ने पिंजरे को एक ऊंचे पत्थर पर रख दिया। राजकुमारी की आत्मा पिंजरे से बाहर निकल गई और दूसरी तरफ एक राक्षस इंतजार कर रहा था। उसने उस राजकुमारी को एक चैन पहनाई जो विरोध नहीं कर सकती थी, और सुंदर कपड़े पहने बात मान सकती थी, जो अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकती थी। उसके हृदय में भय को सहन न कर पाने के कारण राक्षस ने उस पर जादू कर दिया और प्रतिदिन उसकी आत्मा को बुलाया ताकि वह उससे विवाह करने के लिए विवश हो सके। लेकिन राजकुमारी राक्षस से शादी करने की बजाय मरना पसंद करेगी। जैसे ही राक्षस आया, वह फिर चली गई। राक्षस ने अचानक से पैरों के निशानों को देखा। उसे तुरंत ही एहसास हो गया कि कोई अदृश्य रूप से राजकुमारी का पीछा कर रहा है। शिकारी को पता नहीं था कि उसे खोज लिया गया है और वह उत्सुकता से आसपास के वातावरण में धीरे धीरे कदम रख रहा था। राक्षस बाहर निकला और लड़ाई के दौरान अदृश्य हेलमेट चुराने का अवसर पाया। शिकारी ने तलवार से राक्षस की बांह काट दी। वह राजकुमारी को पाने के लिए रानी को खोजने के लिए हाथ बढ़ाए। राजकुमारी जादू तोड़ने में उसकी मदद के लिए आभारी थी और बहुत इच्छुक थी। उन्हें यह पता नहीं था कि वह राक्षस वास्तव में एक बची हुई महिला का बेटा था। इस समय राक्षस शेंग से शिकायत कर रहा था और लोग और राजकुमारी परेशानी में थे। शिकारी सबसे सुंदर राजकुमारी को पकड़ने ही वाला था, लेकिन उनकी मूर्ति टूट गई और सीधे नीचे लुढ़क गई। देवी भी सिर के चूल्हे पर प्रकट हुई और कहा कि वह अपना बदला लेने के लिए यहाँ आया है। राक्षस ने रानी को धमकी दी कि वह 30 दिन बाद शांत होने के लिए राजकुमारी को समुद्र किनारे कमर से बांध दे, अन्यथा वह सुनामी लाकर उसे डुबो देगा। मार के अनुचित देवी का सामना करते हुए हर कोई विरोध करने में शक्तिहीन था, लेकिन शिकारी बहुत नाराज था। उसने भविष्य पर कब्जा कर लिया था और यदि वह आगे बढ़ता तो उसे देना पड़ता। कोई भी इसे मारने को तैयार नहीं होगा। यदि वह देवी को नहीं मार सकता था तो वह सी वेस्ट को मारने की कोशिश कर सकता था। तब सी वेस्ट को सबसे शक्तिशाली राक्षस कहा जाता था और कोई भी उसे हरा नहीं सकता था। यह बगल वाला गार्ड था। उसने सोचा कि वे 3 लोग बूढ़ी महिलाएं थीं जो दुनिया को अच्छी तरह से जानती थीं। शायद वे जानते थे कि सी वेस्ट को कैसे मारना है। उनके पास पूछने के लिए अभी भी 30 दिन थे। इस समय उस विचित्र व्यक्ति ने जादुई घुड्डा पेगासस चुरा लिया। पेगासस के बिना वे यह पता नहीं लगा सकते थे कि बूढ़ी महिलाएं कहाँ रहती थीं। जब वे काफी परेशान थे, तभी एक सुनहरा उल्लू उड़कर उनके सामने वाले पेड़ पर आकर बैठ गया। अधिक वजन के कारण उल्लू नीचे गिर गया। शिकारी बिल्ली को उठाने के लिए जल्दी से आगे बढ़ा। उल्लू उनकी दयालुता के लिए आभारी था और उनके लिए रास्ता दिखाने को तैयार था। उल्लू के नेतृत्व में समूह अपने रक्षकों के साथ पहाड़ों पर चढ़ गया और अंततः रेत की आंख वाली महिला का निवास देखा। तीनों लोग शिकारी की आंखों की पारदर्शी माला के आर पार देख सकते हैं। उनमें से कोई भी जल्दी से यह निर्धारित कर सकता है कि 3 लोग शांचा नहीं हैं। आदेश देने वाले बाज ने पारदर्शी मोतियों को छीन लिया और उनका इस्तेमाल करके तीनों लोगों को अपने सवालों का जवाब देने के लिए धमकाया। फूलकान वाली महिला ने कहा कि समुद्री राक्षस को मारने वाला एकमात्र प्राणी मिडोसा था। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसे देखते हैं, इसीलिए मिडोसा जाने की कठिनाई रेत के समुद्र की कमर से भी अधिक है। अपनी प्रिय राजकुमारी को बचाने के लिए शिकारी ने मौत तक लड़ने का फैसला किया।
यह जानते हुए कि मेडोसा मौत के द्वीप पर रहता है, शिकारी जल्दी से जीरो लाइन की ओर गया। गार्ड कैप्टन ने उसे एक सिक्का दिया और कहा कि यह मिंग नदी के नाविक के लिए है। शिकारी को आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर भी उसने नदी के किनारे सींग बजाया और शीघ्र ही एक छोटी नाव आ गई। यदि आप मिंग नदी पार करना चाहते हैं तो आपके पास एक नाविक होना चाहिए। शिकारी नाव पर चढ़ने ही वाला था, लेकिन उसके सामने एक खाली हाथ खुल गया और शिकारी ने जल्दी से उसे सोने का सिक्का दे दिया और फिर सभी लोग आसानी से नाव पर चढ़ गए। मौत के द्वीप पर सूरज की तेज रोशनी डरावनी नहीं है, लेकिन जैसे ही शिकारी वहां पहुंचा, शिकारी ने मुख्य द्वार पर खड़े मानव शिकारी को देखा, जिसने मुझे सावधान रहने की चेतावनी दी थी। मेडोसा की आंखों में सीधे देखने में असमर्थ कई लोग सावधानी से महल में चले गए। उनमें से एक को गोली लग गई और उसकी मौत हो गई। इसके तुरंत बाद एक अन्य को गोली मार दी गई। उसने तुरंत अपनी जान लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि मेडोसा की ओर इरादे से देखा। मेडोसा की आंखें चमक उठीं और वह नीचे गिरकर एक पत्थर की मूर्ति में बदल गया। इस समय शिकारी ने कार्ड के प्रतिबिंब के माध्यम से मेडोसा की हर हरकत देखी। उसने जानबूझकर उस हिस्से को पत्थर की मूर्ति पर रखा, जिससे मेडोसा को प्रतिबिंब के माध्यम से उसे देखने का मौका मिला। जैसी कि उम्मीद थी, मेडोसा ऊपरी स्थान पर था। शिकारी ने अवसर का लाभ उठाकर अपनी तलवार निकाली और उसके निकट आने का इंतजार करने लगा। जब वह दर्पण के पास पहुंचा तो उसने एक ही झटके में उसका सिर काट दिया। हालांकि योजना सफल रही, लेकिन शिकारी आधा मारा गया। उसने आगे देखा और मेडोसा का सिर उठाया, उसे कपड़े से कसकर लपेट दिया। थका हुआ शिकारी सो गया और राक्षस के आने का इंतजार करने लगा। शिकारी पहले तो बहुत डरा हुआ था, और जब राक्षस ने अपने सिर से उसकी गर्दन पकड़ ली तो वह खतरे में पड़ गया। उसने अपनी तलवार जोर से घुमाई और सीधे राक्षस पर वार कर दिया, जिससे वह मर गया। पेगासस को अकेला छोड़ दिया गया था तथा शिकारी इतना थक चुका था कि वह निर्धारित समय के भीतर वापस नहीं आ सकता था। इसलिए उसने केवल चील को ही पेगासस को बचाने दिया। अगली सुबह राजकुमारी को समुद्र तट पर ले जाया गया और समुद्र के निकट एक जलती हुई चट्टान से जंजीरों से बांध दिया गया। बदसूरत और विशाल समुद्री राक्षस भी पानी से बाहर आ गया और सुंदर राजकुमारी को देखते ही तुरंत सक्रिय हो गया। जैसे ही वह राजकुमारी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, शिकारी पेगासस पर सवार होकर आया, लेकिन वह राक्षस के बहुत करीब चला गया और राक्षस के हाथ से टकराकर समुद्र में जा गिरा। मेडोसा का सिर भी अंदर चला गया। उल्लू ने मेडोसा का सिर खींच लिया और शिकारी ने जल्दी से मेडोसा का सिर खोलकर राक्षस पर निशाना साधा। समुद्र का शक्तिशाली राक्षस तुरंत पत्थर में बदल गई और फिर फट गया। शिकारी नायक बन गया, जिसने राजकुमारी और जिमिंग को बचाया और अंततः अपनी प्रिय राजकुमारी को अपनी इच्छानुसार प्राप्त किया, और तब से वह एक खुशहाल जीवन जी रहा है।